सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। हम बात कर रहे हैं मानवर कांशीराम जी के द्वारा चालू किए गए सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन और उस पे उपजी हुई बहुजन समाज पार्टी के पतन के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने अनेक मुद्दों पर बात किया। मैं आज आपसे जिस भावना ने और जिस कार्य संस्कृति ने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन को मजबूत बनाया, लोकप्रिय बनाया और उसके कारण बहुजन समाज पार्टी को व्यापक जन समर्थन मिला, वह है मिशनरी स्पिरिट। मिशनरी स्पिरिट के बारे में मानवर कांशीराम जी ने परिभाषित करते हुए कहा कि एक कार्यकर्ता, सर्वोत्तम कार्यकर्ता वो है जो अपना खाना, अपना किराया, आवागमन का साधन और पहनने के लिए कपड़े समाज से स्वयं निर्मित कर ले, समाज से स्वयं निकाल ले, किसी के ऊपर उसकी निर्भरता न रहे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरीके से एक वृक्ष धरती से भोज्य पदार्थ और पानी खींच लेता है और वायुमंडल से वायु खींच लेता है और प्रकाश से प्रकाश खींच लेता है और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जाकर के अपनी ऊंचाई तक, अपनी सबसे ऊंचे पत्ती तक पानी को पहुंचाने में कामयाब होता है, तो एक कार्यकर्ता को भी जिस समाज में वो रह रहा है और जिस समाज को वो तैयार कर रहा है सामाजिक बदलाव के लिए, आत्मसम्मान का जीवन जीने के लिए, जिस समाज को वो तैयार कर रहा है, उस समाज में से वो आवश्यक संसाधन निकाल सके, भोजन किसी से ऊपर निर्भरता न रहे, विशेषकर शोषक वर्ग के ऊपर निर्भरता उसकी न रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूँ, बड़ा कार्यकर्ता हूँ और मैंने अपने आप को तैयार किया और इस स्पिरिट को उन्होंने नाम दिया कि मिशनरी स्पिरिट। आपका एक महान मकसद है, आपका ध्येय पवित्र है, उच्चतम है, श्रेष्ठतम है और उसकी प्राप्ति के लिए, उसके लिए संघर्ष करने के लिए आपको गर्वानुभूति होनी चाहिए। और निश्चित रूप से पूरे देश में मानवर कांशीराम जी एक बड़े मिशनरी कार्यकर्ता के रूप में सामने आए और उन्होंने जब अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, उन्होंने समझाया कि समाज आपको तभी देगा जब आपका चरित्र महान है, उज्जवल है और आपका चरित्र शीलवान है, आपका आचरण शील पर आधारित है, तो निश्चित रूप से समाज आपके ऊपर गर्व करेगा और प्रति क्षण कहीं पर भी आपको भूखों नहीं रहने देगा। आपको पहनने ओढ़ने के कपड़ों का भी पहले से पहले प्रबंध करेगा। हम लोगों ने मानवर कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर के स्वयं आप अपने आप को एक पूर्णकालिक चरित्रवान और शीलवान कार्यकर्ता के रूप में तैयार किया और हम लोगों के आंखों पर प्रिय हो गए और इस कारण से एक बड़े भूभाग में इस आंदोलन को कामयाब बनाने में हम लोग सफल रहे। तो मिशनरी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हरियाणा में एक चुनाव के दौरान वो साइकिल यात्रा पे 1982 में जा रहे थे। रास्ते में एक नाला पड़ा, नाले में जांघों तक पानी था। जो और दूसरे साथी कार्यकर्ता थे, उन्होंने नाला पार करने के लिए पैंट उतार कर कंधे में डाल लिया, पर मानवर कांशीराम जी पैंट पहने पहने ही नाले को पार किया और उनका पैंट भीग गया। साथियों ने कहा कि साहब आपको भी पैंट उतार लेना चाहिए था,
मानवर कांशीराम जी ने कहा कि मेरा पैंट फट जाता है तो लोग मुझे नया पैंट सिला करके दे देते हैं, मेरी शर्ट फट जाती है तो नया शर्ट ले आते हैं, मेरा जूता फट जाता है तो नया जूता लोग ला के दे देते हैं, पर मेरी चड्ढी कोई नहीं देखता है तो मैं पैंट कैसे उतार लेता, क्योंकि मेरी तो चड्ढी फटी हुई थी। इस तरीके से मानवर कांशीराम जी ने जब अपने आप को तैयार किया, उनकी इस तैयारी से पूरे देश में लाखों आत्मनिर्भर परिवर्तनकारी कार्यकर्ताओं की, मिशनरी कार्यकर्ताओं की फौज तैयार हुई। मिशनरी माने जो स्वयं अपने महान ध्येय के लिए निरंतर सतत प्रयत्नशील रहे। यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों ने मिशनरी स्पिरिट को समाप्त करना जरूरी समझा और इसलिए उन्होंने मिशनरी स्पिरिट को मर्सनरी स्पिरिट में बदलने के लिए षड्यंत्र किए। सबसे पहले तो उन्होंने मिशन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन किया, घुसपैठ किया, और घुसपैठ करने में उनको बाधा अड़चन महसूस हुई तो उन्होंने बड़े मिशनरी को रास्ते से हटा दिया। 25 अगस्त 2003 को जब मानवर कांशीराम जी ने सामाजिक बदलाव के लिए, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लखनऊ की धरती पर प्रधानमंत्री बनने का ऐलान किया तो उसके ठीक 20 दिन बाद उनके साथ षड्यंत्र हुआ और चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक सभा के संबोधित करने के बाद 15 सितंबर 2003 को उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा और बत्रा अस्पताल दिल्ली में उनको नज़रबंद कर दिया गया। और इस प्रकार से जब एक बड़े मिशनरी को रास्ते से हटाया गया तो जो दूसरे और मिशनरी थे उनको तबाह किया गया। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। जिसका हाथ नहीं तोड़ा जा सका, पैर नहीं तोड़ा जा सका, तो उसका दिमाग तोड़ दिया गया। जिसका दिमाग भी नहीं तोड़ा जा सका, उसका उत्साह जो एक मिशनरी कार्यकर्ता के पास जिजीविसा होती है, वो उत्साह मार दिया गया। लक्ष्य पर अडिग विश्वास तोड़ दिया गया, भरोसा तोड़ दिया गया, हृदय तोड़ दिया गया और उसको दल से निकाल दिया गया, पार्टी से निकालकर उसके प्रति जो समाज का भरोसा था, उस समाज का भरोसा तोड़ दिया गया। और फिर यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों ने इस पूरे बदलाव के आंदोलन में घुसपैठ करके कब्जा करने के लिए मर्सनरी स्पिरिट पैदा किया। मर्सनरी माने किराए पर काम करने वाला कार्यकर्ता, भाड़े पर काम करने वाला कार्यकर्ता। जब हम लोगों ने इस आंदोलन को 1984 में बहुजन समाज पार्टी के रूप में शुरू किया तो बैनर टांगने के लिए किराए के कार्यकर्ता की तलाश नहीं करनी पड़ती थी। दीवार लेखन के लिए कोई भी कार्यकर्ता को लिखाई का पैसा नहीं देना होता था। प्रचार करने के लिए कोई भी भाड़े पर कार्यकर्ता नहीं रखना होता था। मिशनरी कार्यकर्ता की हर जगह एक फौज होती थी। तो जब मिशनरी को डिस्करेज किया गया, अपमानित किया गया और मर्सनरी को इनकरेज किया गया, सम्मानित किया गया, तो मर्सनरी लोगों की फौज पूरे देश में बढ़ती गई। और आज मर्सनरी स्पिरिट बहुजन समाज पार्टी के अंदर पैदा हो जाने के कारण आज कोई भी कार्यकर्ता अब सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, सेल्फ है स्वचालित नहीं है, स्वनियंत्रित नहीं है। कोई मालिक आएगा, उनको पैसा देगा, उनके कार्यक्रम को आयोजन करेगा, माइक का खर्चा, मंच का खर्चा और भीड़ लाने का खर्चा
हम लोगों ने लगभग सन 1998 और 2000 तक ये देखा साफ तौर पे कि कभी भी रैलियां करने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए किराए की भीड़ नहीं लानी होती थी, साधन भी नहीं लगाने होते थे। हर गांव में लोग 100-100 रुपये का चंदा करते थे और 60 लोग 6000 रुपया इकट्ठा किए और लखनऊ तक बस गांव के लोग ही करके ले आते थे। वो सारी मिशनरी स्पिरिट को एक षड्यंत्र के तहत आहिस्ता आहिस्ता समाप्त किया गया और आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर 10 किलोमीटर से भी आना है तो बिना साधन के नहीं आ सकते लोग, साधन देना होगा, अर्थात वो भाड़े पर आएंगे, मर्सनरी हो गए। और मिशनरी से मर्सनरी हो जाने के कारण उसकी स्वचेतना, स्वनिर्भरता, स्वाभिमान से जीने की ललक और महानतम उद्देश्य इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करने का महानतम उद्देश्य धूल धूसरित हो गया और इस कारण से भी बहुजन समाज पार्टी गर्त में चली गई है। ऐसा नहीं है कि बीच में रोकने की कोशिश नहीं की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को इस बारे में बीच बीच में अनेक बार अनेक गणमान्य लोगों ने, मैंने स्वयं उनसे अनुनय विनय करके और संभावित खतरों के बारे में, संभावित गिरावट के बारे में सचेत किया और इस संबंध में उनका ध्यान दिलाया, पर हमें महसूस हुआ कि वो जैसे स्वयं इस आंदोलन को धराशायी करने पर उतारू हैं और जिन ताकतों ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया उन ताकतों के नियंत्रण में है। वो ताकत जो नागपुर मुख्यालय से संचालित होती है उनके नियंत्रण में होने के कारण और उन्होंने मिशनरी स्पिरिट को बचाने की कतई कोशिश नहीं किया, बल्कि पूरे के पूरे आंदोलन को मर्सनरी बनाने का काम किया और लिहाजा बहुजन समाज पार्टी रसातल पे, धरातल पे चली गई है, पतन हो गया है। अगर पुनः सामाजिक बदलाव का आंदोलन उठाना है और इसको गतिमान बनाना है तो मिशनरी स्पिरिट बहुजन समाज में पैदा करना नितांत जरूरी है। और मिशनरी स्पिरिट पैदा करने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, जागरूकता पर्याप्त नहीं है, इसमें करुणा, मैत्री, प्यार, मोहब्बत का गारा मिलाना जाना बहुत जरूरी है। करुणा और प्रेम के बिना यह आंदोलन पुनः उठ खड़ा नहीं हो सकता। मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि मेरे पिता ने मानवर कांशीराम के हाथों 1987 में हमें सामाजिक बदलाव के लिए समर्पित किया और वो बदलाव की आग और चाहत, वो तड़पन लगातार काम कर रही है और इसलिए हम पूरे देश में फैले हुए मानवर कांशीराम जी के मिशनरी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप महान हैं, आपका जीवन संघर्ष महान है और आपने अपने जीवन में लंबा संघर्ष किया है। आप निराशा से बाहर आए और बाहर आकर के सामाजिक बदलाव के लिए एक नए आंदोलन का निर्माण करें। और जो नौजवान हमारे साथ हैं मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं कि मिशनरी स्पिरिट, मिशनरी भावना अपने अंदर पैदा करके ही हम इस आंदोलन को पुनर्जीवित कर सकते हैं, सामाजिक बदलाव के आंदोलन को पुनर्जीवित कर सकते हैं। आप ऐसा करें, अपने आप को तैयार, और आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हम लोग मिलके कर सकते हैं। हम जरूर कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने में कामयाब होंगे और महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांशीराम जी के मिशन को कामयाब बनाएंगे। आए और हम मिलकर के संघर्ष करें और मिशनरी स्पिरिट अपने अंदर पैदा करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।